हैं। आपका नाम जनाब सैयद हारिस अली शाह साहब है, आप किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। सीनियर सहाफ़ी हैं साहिवाल से और चीफ एडिटर हैं हफ्त रोज़ा काशिफ के। उसके अलावा अपना चैनल चला रहे हैं के न्यूज़ HD, जिसके प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने आज हाजिर हैं। उसके ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। हम इनको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। हारिस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लेके आए। हमारा सवाल आपसे हारिस साहब ये है कि जो हमारे मुल्क में हुकूमत को कौन से ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए जिनसे मजलूम लोगों के लिए उठने वाली हमारी आवाज़ यानी कि सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने वाले अनासर जो हैं इनका सीधे बाब हो सके। रिजवान भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि वो सहाफ़ियों के लिए एक ऐसा एक्ट बनाए, एक ऐसा कानून बनाए, एक आइन में ऐसी चीज़ को रखे जहाँ सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। ठीक है, हमारे जो आजकल देखने में आते हैं सहाफ़ी जो भाई हैं, हम एक शहर के होते हुए भी एक दूसरे के नहीं हैं। ठीक है, फर्स्ट बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि हमारी कुछ खामियां ऐसी हैं, कुछ हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम एक दूसरे की काट करते हैं। ठीक है, जब हम एकजुट होकर एक मुट्ठी बनकर चलेंगे तो हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात को मनवा सकेंगे। ठीक है, आज का जो सहाफ़ी है वो सिर्फ अपनी सोचता है, वो बासर लोगों के साथ मिलकर दूसरे लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमें सबसे पहले अपने आप को साफ करना चाहिए। ठीक है, जब हम अपने आप को साफ कर लेंगे तो हम दूसरे के सामने भी साफ ही पेश होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी बात मेंशन करना चाहूंगा कि जो हमारी हुकूमत है उसको भी चाहिए कि वो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात, सहाफ़ियों को जो आए रोज मारें पिटती हैं, उस पर कोई ना कोई एक्ट, कोई ना कोई कानून बनाए जिसमें सहाफ़ियों को उनके तहफ़्फ़ुज़ात मिले बराबर तौर पर। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये कि हम एज ए जर्नलिस्ट जो हम हमारी सहाफ़ती बरादरी है इनके ऊपर कौन सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि जिसके जरिए लोगों का एतमाद जो है वो मुकम्मल तौर पर सहाफ़ती बरादरी पे जो है वो कायम रहे। और जो हम सहाफ़ी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि सहाफ़ी जो खुद एक दूसरे की टांगें खींच रहे होते हैं, हमें ऐसी कौन सी हमारी जिम्मेदारियां हैं जिनको पूरा करने के बाद हम मुकम्मल तौर पर सिक्योर हो सकते हैं। रिजवान भाई, बात ऐसी है कि सहाफ़ी को शुरू से सुनते आए हैं, सहाफ़ी जो है वो माशरे की आंख होता है। सहाफ़ी का वर्ड हम लोग हमारे तलफ़्फ़ुज़ात होते हैं, हमारे जो अल्फाज होते हैं वो अगले बंदे को इज्जत फराहम करते हैं। ठीक है, हम आजकल आपने देखा होगा कोई किसी का ताल्लुक यहाँ पर होता है वो उसके साथ साहब का वर्ड यूज करता है। ठीक है, ये मोहतरम का वर्ड यूज करता है, ये सहाफ़ी वर्ड नहीं है। असल में जर्नलिज्म किसी ने पढ़ा ही नहीं है। जर्नलिज्म को पढ़कर जब वो सामने लाया जाएगा उस मामले को, उसको पता होगा कि मैंने अगले बंदे पे क्या वर्डिंग रखनी है। ठीक है, हम कहते हैं जी मोहतरम जनाब, ये हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, ये सहाफ़ियों की जुबान नहीं है। सहाफ़ियों के अल्फाज वो होते हैं जो उनके ना भी मुंह से निकले और अगले बंदे को इज्जत फराहम हो जाए। सहाफ़ियों के लिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ सहाफ़ी के कुछ अल्फाज होते हैं जो कि हमारे आजकल माशरे में देखा जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो मैं बात को पॉइंट आउट करना चाहूंगा वो ये है कि जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो चंद नोटों की खातिर, चंद कागज के टुकड़ों की खातिर हर बंदे को काट दे देते हैं, खा वो एक बिजनेसमैन हो या वो कोई ठेले वाला हो। ठीक है, इससे ये मतलब भी होता है ना कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं अपने कारोबार को, वो अपना काला धन छुपाने के लिए वो हमारे जो इदारा है उसको यूज करते हैं। ठीक है, उनका कोई काम नहीं होता, ना वो न्यूज भेजते। न्यूज हम जैसे सहाफ़ी रोडों पे फिर के, ठीक है, मारे खा के, डंडे खा के, पुलिस की मारे खा के, आग को बर्दाश्त करके, 100 मामला को देख के जो हम कवरेज करते हैं उसको कवरेज कहते हैं। लेकिन जो एक बिजनेसमैन है उसने सिर्फ एक ऑफिस की टेबल पे बैठना है और उसने अपने इदारे को मद्देनजर रखते हुए अपने जो काला धंधा है, काला पैसा है उसको कवर अप करना है। जी बहुत शुक्रिया सैयद हारिस अली शाह साहब, आपने मुझे वक्त दिया। नाज़रीन, हमने जानने की कोशिश की कि मुल्क पाकिस्तान में सहाफ़ी कैसे आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं एक बात यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आपने सानेहा APS देखा 2014 में, वहाँ आपने देखा कि नौजवान जो तुलबा हैं उनको शहीद किया गया। आपने आर्मी की और कानून नाफिज करने वाले इदारों की वहाँ पे कारकर्दगी को देखा और उसे सराहा, लेकिन आपने वहाँ पर एक तबके को भूल गए आप लोग, और वो तबका है सहाफ़ी तबका, जिनके पास हथियार नहीं थे, जिनके पास प्रोटेक्शन के लिए कोई सामान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो आपको लम्हा बालम्हा उस खबर से, उस वाक़े से आगाह कर रहे थे। अपनी जान हथेली पे रख के वो आपको आगाह कर रहे थे। सहाफ़ी आपकी आवाज़ हैं, सहाफ़ी आपकी आंखें हैं, सहाफ़ी आपके कान हैं, और सहाफ़ी ही वो तबका है
जो आपके मुल्क का जो मौक़िफ़ है वो पूरी इंटायर जो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके सामने रखते हैं। सहाफ़ी किसी चीज़ को गिरा भी सकते हैं और किसी चीज़ को उठा भी सकते हैं। सहाफ़ी इस मुआशरे का एक लाज़मी अंसर है। हमने ये जानने की कोशिश की कि सहाफ़ी किस हद तक अपना फ़राइज़ जो है अंजाम दे रहे हैं, तो मैं ये नतीजा अख़ज़ करता हूँ कि सहाफ़ी हर मौसम में, चाहे जितनी शिद्दत में हो, चाहे कुछ भी हो, हालात जैसे भी हों, सहाफ़ी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सहाफ़ी के पास सिवाय कलम के और कोई हथियार नहीं, और इस हथियार के होते हुए वो कानून के थ्रू वो अपनी प्रोटेक्शन हासिल कर सकता है। लेकिन ऐसे अनासिर जो अली हसन साबरी जैसे एक शरीफुल नफ्स सहाफ़ी को सरे राह ज़दोकूब करते हैं, मजरूब करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम पे माशाअल्लाह कि वो कोई आदमी छुड़वाने वाला वहां पे नहीं होता और वो अपने बाजू से माजूर हो जाते हैं। हमने ये सब कुछ जाना। इस शो में मजीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए के न्यूज़ HD।